और साथ के साथ में आपको मुझे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताना है। तो हम अपना जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है अब्स्ट्रैक्शन का। अब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या सेटिंग करनी पड़ती है उसको हमें देखना है। तो देखिए अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन क्लासेस इन सच अ वे दैट दे कैन वर्क एज अ ब्लूप्रिंट टू गाइड अदर क्लासेस। मतलब अगर आप यहाँ पे दूसरी क्लासेस को गाइड करने के लिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना चाहते हो क्लास का, फंक्शंस का, स्ट्रक्चर का, तो उस केस में आप एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। अगर आप एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो ऐसे केसेस में कल को जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि भाई उसको ये सारे फंक्शंस तो यूज करने ही पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब्स्ट्रैक्शन जो है बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी कि जो प्रोग्रामिंग डिटेल्स है वो हाइड कर दी जाए और मेन फंक्शनलिटी को सामने रखे। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है इसको अगर आप डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम्स में, तो ऐसे केसेस में इसको कौन से कीवर्ड से बनाना होता है, अब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो भी क्लास बनेगी उसके स्टार्टिंग में अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्शन को दो तरह से जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। एक होती है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और दूसरा होता है इंटरफेस। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ये काम कैसे करती है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास व्हिच इज डिक्लेयर्ड विद अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आल्सो। तो इसके पास अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड्स होते हैं। इट इज सिमिलर टू इंटरफेसेस बट अनलाइक इंटरफेसेस इट कैन नॉट हैव नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड आल्सो। ओके, सो इट कैन हैव, सॉरी, मतलब इंटरफेसेस हम आगे यूज करेंगे ना तो उसमें हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को नहीं रख सकते, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में रख सकते हैं। अब अब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाइड करती है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और ओनली फंक्शनलिटी को शो करती है। तो ऐसे में जब आप एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको पहले क्या कीवर्ड लगाना है, अब्स्ट्रैक्ट लगाना है, फिर क्लास लिखोगे, फिर क्लास का नाम लिखोगे। अगर आप एक क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हो तो इसके अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हो। नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो आपके नॉर्मल मेथड्स हो गए जो आप लोग अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर दोज मेथड्स व्हिच हैव द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द मेथड, इट डज नॉट कंटेन एनी बॉडी, व्हिच मींस इट डज नॉट डिफाइन हाउ वर्क इज बीइंग डन। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को रखना है। डिक्लेरेशन पार्ट में क्या आएगा, एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फिर रिटर्न टाइप आएगा, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा, फिर रिटर्न टाइप आएगा और उसके बाद आएगा मेथड का नाम और उसके पैरामीटर्स। लास्ट में आप इस फंक्शन के क्या लगा देते हो, सेमीकोलन लगा देते हो। ओके, तो ये मेथड क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। मतलब हमें सिर्फ टॉप वाली जो लाइन होती है वो लेनी है, बाकी का कुछ नहीं लिखना। ओके, तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को अगर आप यूज करते हो, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक डेमो क्लास बना रखी है। इस डेमो क्लास में मैंने एक पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड करके ऐड मेथड बनाया। अब ऐड मेथड को मैंने सिर्फ डिफाइन किया है, सेमीकोलन लगा दिया आगे। इसको अंदर मैंने ये नहीं बताया कि काम कैसे करना है। फिर मैंने एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जो कि यहाँ पर शो रिजल्ट्स का काम कर रहा है। मतलब ये नॉर्मल मेथड है जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं। अब इसके बाद अगर मान लो कोई भी क्लास आकर क्या करती है, इसे यहाँ पर आकर इनहेरिट करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई क्लास डेमो1 एक्सटेंड्स डेमो। तो अगर मान लो कोई भी क्लास इसको आके इनहेरिट करती है तो ऐसे में उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उसको ऐड मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो एरर दिखा देगा। सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी किसके लिए होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए। नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए तो नॉर्मल रूल है, लगाना है तो ओवरराइड करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो। ओके, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए कंपलसरी रहेगा कि आपको इनको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, ओवरराइड कर रहा है फंक्शनलिटी को कि जो नाम डिक्लेयर किया हुआ है कि पेरेंट क्लास के पास ये फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट था जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड करके यहाँ बताएंगे कि इसमें काम कैसे करना है। मतलब एक इस तरह से हो गया ना कि हमने एक टूल बनाकर रख दिया, अब सामने वाला उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है, कैसे यूज करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी इसको इनहेरिट करेगा वो अपने हिसाब से ऐड मेथड डिफाइन करेगा कि उसको कैसा वाला यूज करना है। ओके, तो ये चीज रहती है। तो अगर मान लो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे इसे क्रिएट करना है।
नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिक्लेयर किए जाते? नहीं, जब तक एक क्लास अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं होगी तब तक आप उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पैकेज लिमिटेशंस होती है ना, जैसे दूसरे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस देखो, अब्स्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर, अब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड जो कि आपकी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देता है। इसका मतलब एक ऐसी क्लास जो कि अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड्स को ले सकती है। ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। तो पब्लिक लगाओ, प्राइवेट लगाओ, प्रोटेक्टेड लगाओ, जैसा आपको जरूरत है वैसा लगाओ, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सेस डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपना कोड लिखते हैं। ऐसे ही मैंने गलत फाइल खोल दिया आपके लिए। ओके, चलिए तो यहाँ देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना देती हूँ, इसका नाम रख देते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इस एब्स्ट्रैक्शन डेमो के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैकेज ले लेते हैं। मैं इसका नाम रख देती हूँ अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब अगर आपको यहाँ पर काम करना है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो आ रही है इसको आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना है, तो क्लास बनाते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक मतलब डिवाइस बनाना होता है या कुछ भी बनाना होता है, उसकी फंक्शनलिटी को दे रहा है कि सामने वाला अपने हिसाब से इसको चेंजेस डाल सकता है। तो मैं यहाँ पे मान लो एक कैलकुलेटर बना रही हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं और जो जो कंपलसरी है मैं तो वो रखूंगी, ताकि कोई भी कल को इसको इनहेरिट करे तो ये फंक्शंस तो उसको जरूर इंप्लीमेंट करने। तो पहला तो आप क्या करोगे, इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर आओगे और यहाँ पे आपको जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया ऐड। अब देखो इसके आगे मैंने सेमीकोलन लगाया तो एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि तब तक मैं अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाऊंगी तब तक ये इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं मारेगा। सेम वे में अगर मुझे एक और मेथड चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लो एक और मेथड चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स भी लेके छोड़ रही हूँ इंस्टांस में ताकि इन्हें यूज किया जा सके। और यहाँ पर हम एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाएंगे, तो शो वैल्यूज करके। तो एक नॉर्मल सा मेथड बनाया शो वैल्यूज करके, जिसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू को शो कर देते हैं और साथ के साथ में बी की वैल्यू को शो कर देते हैं। ओके, तो इस वे में हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी शो हो जाएगी और हमारे जो मेथड्स हैं वो भी बन गए। अब अगर आप यहाँ पर इन मेथड्स को यूज कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनके क्या बना देते हैं, वैल्यूज को हमें सेट भी तो कराना पड़ेगा ना। सो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट एक और मेथड बनाते हैं गेट वैल्यूज, ठीक है। तो एक गेट वैल्यूज करके भी हमने मेथड बना दिया जो कि एक वॉइड मेथड बनेगा। तो हमारे पास चार अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है और दो वेरिएबल्स है नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने ये क्लास बनाई, अब इस क्लास के बाद मैं यहाँ आती हूँ। अब मेरा पहला वो पर्सन आया जिसने क्या करना है, इस क्लास को इनहेरिट करना है। तो इसने यहाँ पर क्या लिखा, इसके अंदर इसने लिखा कैलकुलेटर, कि मेरी सुपर क्लास जो है वो कौन है, कैलकुलेटर है। और इस क्लास को जो मैं अभी बना रही हूँ इसको मैं क्या डिफाइन करना चाहती हूँ, अब्स्ट्रैक्ट।
तो मैं यहाँ पे abstract कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मुझे वहां नहीं लिखना पड़ेगा। अगर abstract नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ओके, और इसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये क्लास आई, अपने साथ क्या ले आई, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ले आई। अगर मैं इन सारे मेथड्स को हटा दूं यहां से, तो ये क्या करेगा, एरर दिखाएगा। क्या दिखाएगा कि भाई सारे मेथड्स लाने हैं यहाँ। ठीक है, तो आपने अगर वैसे लिखा है, टाइप करके किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस की पे क्लिक कर सकते हो, तो भी मेथड्स आ जाएंगे। ओके, तो सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो जो हमने वहां पे एब्स्ट्रैक्ट बनाए थे, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि इनको तो यूज करना ही पड़ेगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर हमारी जो पेरेंट क्लास है, इस क्लास के अंदर हम एक स्कैनर भी बना देते हैं। ओके, सॉरी मिस्टेक, इसको हम डिफाइन करते हैं और फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि देखो कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आके इसे हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो अपने पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट कॉल कर लेगा। और अगर बाय डिफॉल्ट ये अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो स्कैनर भी इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें मिल जाएगी, क्योंकि देखो पेरेंट क्लास में स्कैनर बनाने का फायदा क्या होगा, किसी भी चाइल्ड में स्कैनर का यूज कर लेंगे हम बिना डिफाइन किए। ओके, तो ये बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर मुझे यूजर से क्या करवानी है, एंटर करवानी है टू वैल्यूज। अब क्योंकि ये एक चाइल्ड क्लास है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें इनपुट आ जाएगी, मतलब कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज आ गई। तो जब दोनों वैल्यूज आ गई, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जैसे ऐड मेथड है, ऐड मेथड के अंदर हम क्या कर देते हैं, सिस आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज का सम दिखा देंगे। तो सम के अंदर a प्लस बी यहाँ आ जाए। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस दिखाना है। तो a माइनस बी यहाँ पर आ जाए। ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी दिखा देते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर और भी कुछ काम है, तो वो हम दिखाएंगे। और शो वैल्यूज तो अपना काम कर ही रहा है, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, राइट। तो उसको तो हमने ओवरराइड करना नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। तो अगर चेंज करना हो तो ओवरराइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स आ गए। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि क्या कहते हैं, देखो कोई भी आएगा वो इसको देखेगा। अब इसे देख के पता चलेगा कि फंक्शंस के अंदर काम क्या चल रहा है, सिर्फ क्या क्या सामने है, कि कोई क्लास में कौन कौन से फंक्शन है। तो यहां से हमें बेनिफिट मिल सकता है इस चीज का, है ना। तो इस तरीके से हम अब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्लास और ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉलर क्लास। कॉलर क्लास के अंदर हमें बस यही करना है कि जैसे हम इनहेरिटेंस में काम कर रहे थे, तो वहां क्या कर रहे थे, पहले कैसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इनहेरिट करने की जरूरत थोड़ी है, या तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको इनहेरिट करवा ही रखा है। ओके, तो ओबी अगर डॉट मैं क्या करती हूँ, पहले तो मुझे क्या करनी है, वैल्यू सेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे थे, फंक्शन का नाम क्या था, मैं भूल गई। गेट, अच्छा मैंने गेट कर दिया था, इसकी जगह सेट लिखना चाहिए था, नहीं। इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ ठीक है। तो अगर मान लो मुझे करना था ओपी डॉट सेट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा, वैल्यू सेट करा दे। फिर ओपी डॉट वो वैल्यूज करेंगे, तो वैल्यूज प्रिंट भी हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे ओबी डॉट ऐड करना है, ऐड भी हो जाएगा। मतलब बाकी काम तो वैसे का वैसे ही है, बस मेन फर्क क्या आ गया कि अब अपने अब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपना सारा काम करा सकते। ओके,
तो ये वे में आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल में वैल्यू को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 वैल्यूज हैं वो हम दे देते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो प्रिंट भी करा रहा है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट सब कुछ दिखा रहा है। ओके, तो ये होती है मेनली अब्स्ट्रैक्शन। इतना समझ में आया अब्स्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई हो रही है? तो इसके अंदर पहला क्या करना था, पहले आपको एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, फिर उसको क्या करना है, एक्सटेंड करवाना है, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक कॉलर क्लास बना के, जो सबसे छोटी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम जैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कैसे वर्क करेगा? तो एक काम करो, अपने अपने सिस्टम पे इसको एक बार बना लो, छोटा सा ही प्रोग्राम है, ज्यादा बड़े नहीं है, 3 प्रोग्राम्स हैं, तीनों के तीनों बना के देखो, क्योंकि इसके बाद मैं इंटरफेसेस बताऊंगी आपको। मैम एक बार समझा दीजिए, समझ में नहीं आया मैम, थोड़ा वो बोल समझ दीजिए। नहीं आ रहा, बताओ। मैम एक सुपर क्लास मैम कैसे बनाई, एक बार बता दीजिए। तो इनहेरिटेंस पढ़ा था तुमने? मैम पढ़ा था, सी प्लस उसमें मैम पढ़ा यस था। हर्षित, इनहेरिटेंस पढ़वाया था मैंने, तो वो पढ़ा था आपने? क्योंकि आई थिंक आप ना गलत बैच में आ गए हो। आप थे 10:30 वाले, 11:30 वाले बैच में, जिनका लूप चल रहा है अभी। मैम हमारा तो राइट मेथड चल हर्षित? रहा था। हेलो मैम मेथड चल रहा था मेरा। हेलो मैम। हर्षित जी, इफ जी आई मैम। रिमेम्बर आप तो 11:30 वाले ग्रुप में थे जो 9 बजे में शिफ्ट हो गया है। अभी तक तो आपका सुपर क्लास वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तो आपको इनहेरिटेंस कहाँ से समझ में आएगा? अच्छा अच्छा। आप सुबह 9:30 वाले ग्रुप में नहीं थे, आप 10:30 वाले ग्रुप में थे। मैम ज्वाइन करके देख लेता हूँ, पता नहीं मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है, इसी हर्षित चक्कर आपकी में वॉइस नहीं आ रही छूट क्लियर, भी चुकी है टूट मैम। टूट के आ रही है। मैम एक दो क्लासेस छूट भी चुकी हैं मैम, ऐसे ही। हेलो हर्षित, आई कांट हियर यू राइट नाउ। मैसेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। देखिए ये वाली जो क्लास है, इनका लूप्स, कंस्ट्रक्टर का एरेज, ऊप्स आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। आप इस वाले बैच में आई थिंक नहीं थे, आप नए वाले बैच में आए थे, जिसमें 11:30 में जो आपका बैच चल रहा था, राइट? जो मतलब पहले 11:30 था, फिर मैंने उसको मर्ज किया था, और अभी वो 9 बजे में चला गया है। तो अभी आप लोगों का तो इनहेरिटेंस तो हुआ ही नहीं, अभी तो आपका लूप्स ही चल रहा है। तो आप एक ही बैच में आओ, ऐसे मल्टीपल बैचेस में आओगे, आगे का कंसेप्ट देखोगे, तो कंफ्यूजन आपके लिए होगी कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, तो मैम ये क्वेरी रन नहीं कर रही थी। क्वेरी वर्क नहीं कर रही, एरर क्या दिखा रहा है? आफ्टर एंड ऑफ रिजल्ट सेट। ओके, जो आपने फेच करने के लिए कहा था ना, वो तो आपने रोल नंबर दे दिया था, 3 बार क्यों दिया आपने? नहीं, 7 रोल नंबर थे ना मैम, तो दूसरे से शुरू करना है और अगले 3 चलाना है। अच्छा, ये प्रिंट कर रहा है, हाँ जी मैम। तो प्रिंट तो इसने कर दिया, हाँ जी मैम। उसके बाद इसने एरर दिखा दिया। हाँ जी मैम। ओके, यहाँ पे आपने वैल्यू दे दिया, एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड, इनिशियल और एंड, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया, ये बड़े मेथड। अब इस मेथड में आते हैं और यहाँ पे दे रहे हो स्टार्ट, लास्ट में ये लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी चल रहा है स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आए, तो यहाँ तो आपने बहुत कुछ प्रिंट करवाया हुआ है, वहां से रोल नंबर प्रिंट हो रहा था, इस वजह से गड़बड़ कर रहा है। Okay. तो रिजल्ट सेट को आपने दे दिया, इसके बाद ना आपने वाइल लूप को कैसे करा हुआ है, देखो गड़बड़ यहाँ है। ये यहाँ पे शुरू होके, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो नहीं ना, इसमें मल्टीपल लाइंस आ रही थी भाई, हाँ जी मैम। तो लूप का ना तो स्टार्टिंग था ना एंड था। हाँ जी। तो वो क्या कर रहा था, वो ये रोल नंबर ही प्रिंट करवा रहा था, उसके बाद और जब लूप से खत्म होके बाहर आ रहा था तो वो कह रहा था एंड ऑफ रिजल्ट सेट। हाँ जी। तो वो गड़बड़ इसी वजह से ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे आपने। ठीक। अगर अभी आप इसको रन करते हो, ठीक है,
तो लेफ्ट पे कैसे करें? तो क्या दूं यहाँ पे वैल्यू? 2 2 और 3 ठीक है। एक अभी भी आई थिंक कोई वैल्यू एक छूट गई। वैल्यू रहेगी possible। ओके, तो वही प्रॉब्लम था, लूप को आपने एंड नहीं किया। अच्छा ये रह गया था, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पेस्ट, ओके, इसको सेव कर दो। अब रन कर लोगे मुझे? हर्षित जी चले गए? नहीं, अभी मैंने इसको पहले भी कहा था, मतलब देखो अगर कर सको तो करो आगे का, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, परेशान तुम ही होगे। अब अभी एक बात बताओ, अभी आपके लूप चल रहे होते हैं और मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा दूं, उसके इसमें आपका क्या होता है? फिर नहीं समझ में आती कई चीजें, सब कुछ ऊपर से के निकलता। अब करा हुआ है तो इसलिए इजी लग रहा है कि इनहेरिटेंस पता है आप लोगों को, तो आपको पता है कि बस अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया जिसकी वजह से ओवरराइटिंग हो रही है। तो वही चीज होती है, टॉपिक बाय टॉपिक करो, टॉपिक बाय टॉपिक करो। भाई साहब उसको जल्दी जाना मच रही थी, वो कह रहा था कि मैं पहले वाले बैच में जाकर भी देख लेता हूँ। और सुबह 9 बजे क्लास नहीं लिया इसने आज। अब वो वे कोई इंग्लिश या हिंदी की बुक तो है नहीं, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, या तो सीक्वेंस वाइज काम होगा सारा का सारा। चलिए, एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है वैसे सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? या आपको अगर इसका ड्राई रन पता लगाना है कैसे काम कर रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है? नहीं, क्योंकि देखो बेसिकली देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, कॉलर क्लास है। कॉलर क्लास में जब हम कैलसी ओबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, अपनी क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, क्योंकि हमने तो बनाया ही नहीं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। और इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर देगा? इसकी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो होगा क्या कि सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही साथ में इनिशियलाइज हो जाएंगे, मतलब ये जो हमारा स्कैनर था ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और फिर जब ये वापस आएगा तो इसके पास उसकी मेमोरी आ जाएगी। फिर जब हमने किया ओबी डॉट सेट वैल्यूज, तो सेट वैल्यूज ने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल किया, इस वाले को। इसने 2 वैल्यू इनपुट ली और ए और बी जो वेरिएबल हमने पेरेंट क्लास में बनाया हुआ है उसमें वैल्यू सेव कर देगा। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिया, इसके अंदर ओबी डॉट शो वैल्यूज किया प्रिंट करने के लिए, तो इसने शो वैल्यू वाला फंक्शन कॉल किया जो कि कहां पर था, जो कि था यहाँ पर। ओके, तो इसमें क्या किया, इसने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। आफ्टर दैट इसने ओबी डॉट एड फंक्शन को कॉल किया, सब्ट्रैक्ट को और प्रोडक्ट को, और जो जो फंक्शन कॉल होता गया वो क्या करता गया, कैलकुलेट करके वैल्यू प्रिंट करवाता है। मेनली देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्शन क्या कर रही है, वो आपको एक ब्लूप्रिंट की तरह क्लास बनाने देती है, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई कौन कौन सा फंक्शन है, और आपने सामने वाले पे छोड़ दिया कि भाई जो भी इस क्लास को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको इस फंक्शन को कैसे बनाना है। ओके, तो मेनली अब्स्ट्रैक्शन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है? अब ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस, क्योंकि देखो, अच्छा भी लिख रहे हो, ये नहीं यार आपका एक्सटेंड किया आपने, एक बार दिखा दो मुझे। इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना ना, उसी को अब्स्ट्रैक्ट रखना है, ठीक है? तो अब्स्ट्रैक्ट किसको रखना था, सिर्फ कैलकुलेटर वाली क्लास। यहाँ पे आ गए, अब दिखा रहे जो सेकंड वाली क्लास है उसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहली क्लास ऑलरेडी अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? क्योंकि अगर इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे फिर एरर नहीं दिखाएगा वो वाला, क्योंकि फिर ये सोचेगा कि आगे चल के इस क्लास को जो करेगा ना उसको मैं दोनों क्लासेस के फंक्शन दे दूंगा। तो वो चीज आ जाती है। ओके, अगर एक्सटेंडेड क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट बन गई फिर एरर नहीं आएगा। देखो एक बार दिखा देती हूँ, ये भी चलो अच्छी चीज है, आइडिया सामने आ गया। तो यहाँ पे मान लो एक क्लास और बना दी ना, जैसे कि मान लो मैंने कैलसी 1 बनाई और मैंने क्या किया, इस क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट बना दिया। ओके, तो अगर हमने इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्या होगा कि यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे तो ये एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको क्या लगेगा कि भाई ये भी तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकती है।
जिससे कि आगे वाली क्लास को पेरेंट और चाइल्ड दोनों के अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से इसकी जो सेटिंग है ना वो बेस्ड होती है यहाँ। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए फिलहाल इतना हो गया सबका, आगे करें या भी कर रहे हैं? कर लीजिए, चलिए। कैसी वाली क्लास दिखा? ये तो मैम कर सकते हैं। हम्म, समझाना नहीं ये जो बैठे हैं ना, पहले इनकी शक्ल देख लो फिर बोलना। नहीं देखो, एक्चुअली क्या है ना, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रही वैसे तो, ज्यादा जल्दी मेरे को भी है कोर्स करवाने की, लेकिन मैं इसलिए जल्दी ज्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि भाई मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसको अच्छे से ग्रास्प करो, समझो, प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अभी ये कह लो कि आज का ये अब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है आपका इंटरफेसेस तक का, इसके बाद मुझे आपको एग्रीगेशन पढ़ाना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स पढ़ाना है। कि जब ये दो टॉपिक हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से मैंने आप लोगों का GUI स्टार्ट करवा देना है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशंस बिल्डिंग सीखोगे। ओके, फिर उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग और इसके अलावा रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क और सॉकेट प्रोग्रामिंग, मेनली 3-4 टॉपिक बचे हैं आपके। ठीक है, मतलब ये कह लो अगले 2 से 3 हफ्ते में आपकी जो जावा है वो कंप्लीट करवाएगी कोड। एडवांस जावा में क्या रहेगा? रहा क्या गया, अभी तो शुरू ही नहीं किया। मतलब क्या क्या है? एडवांस जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क आएगा, और कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ साथ JDBC भी आता है। JDBC में आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लासेस आपको इस सैटरडे संडे मिल जाएंगी। वो ऐसा डेमो क्लास दे रही हूँ सैटरडे संडे को, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की, और आपका नियरली फिनिश्ड ही है कोर जावा, होने वाला है, मतलब 70% आपका कोर जावा हो चुका है। तो 30% जो बचा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद हमारा एडवांस भी स्टार्ट हो रहा है। अब JDBC और कलेक्शन फ्रेमवर्क दो ऐसी चीजें हैं जो आप पहले भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोगों की कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास भी मैं लगाऊंगी इस हफ्ते में 10:30 बजे। 10:30 नहीं, 11:30, 11:30 वाले टाइम, 1.5 घंटे की। वीकेंड क्लासेस मोस्टली 1.5 आवर्स की होती है। इवन मैं आपकी जो क्लास है, हो सकता है ये वाली जो क्लास है इसका टाइम भी 1.5 घंटे का कर दूं आगे। हम ही लोगों का होगा क्लास की कोई क्लास हमारी भी जाएगी। कोई और मर्ज नहीं हो रहा आपके साथ, अभी और कोई बैच है नहीं। एक बैच है लेकिन वो मान नहीं रहे बच्चे, वो कॉलेज वाले हैं ना, दोपहर को आते हो, दैट्स व्हाई। तो 2:30 वाला बैच भी आपका पैरेलल ही चल रहा है। नॉर्मली आगे भी एक आधा टॉपिक आगे आगे पीछे रहते हैं आप लोग। यही होता है कि या तो आपकी क्लास में पढ़ा के उनमें पढ़ाती है, उनका पढ़ाया होगा अगले दिन आपकी क्लास में पढ़ा रही होती, यही हो रहा है। तो वो बैच मर्ज नहीं होगा, वो बैच आपके साथ साथ ही चलेगा। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ में एडवांस जावा स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई मैं कह रही थी कि दिवाली से पहले पहले कोर खत्म करना है मुझे। कोर जावा में मेनली देखा जाए तो टॉपिक बहुत, मतलब 4-5 मेन टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम हमारा स्विंग ले लेगा क्योंकि उसमें एप्लीकेशन बनती है। मतलब अकेला स्विंग ही हमारा 1.5 हफ्ता चल जाता है। कम से कम 6 से 7 क्लासेस तो उसमें मेरे को आपको देनी पड़ेगी, 8 क्लासेस तो लगा लो उसकी। 8 क्लासेस स्विंग की लगा लो, और बाकी आपकी जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो 1-1, 2-2 दिन के टॉपिक्स हैं। तो लगभग ये कह लो 15 दिन की क्लासेस, 15 से 18 दिन की क्लासेस और बचेंगी आपको। हो जाओ, स्विंग अभी चलेगा अगले हफ्ते से। अभी मेरे पास कोई टाइम फ्रेम फ्री नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं अभी शुरू करा देती आपका। आपकी जो क्लास है मैं 1.5 घंटे की करने वाली हूँ। ओके, तो हो सकता है मैं आपकी क्लास थोड़ी लंबी लूं, मतलब नॉर्मली हम 10 से शुरू करते हैं तो 11:30 तक ले लूंगी आपका क्लास। ठीक है, 1.5 घंटे की रहेगी क्लास। हाँ जी, बन गया सबका प्रोग्राम।
चलिए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, इंटरफेसेस का। देखो इनहेरिटेंस में हम सुपर क्लास को कॉल करते हैं, लेकिन कब करते हैं? हर वक्त तो नहीं करते। जब हमारे पास पेरेंट क्लास का पैरामीटर वाला कोई कंस्ट्रक्टर होता है, एक तो हम सुपर के कंस्ट्रक्टर को तब कॉल करते हैं चाइल्ड से। तो अभी तो हमने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास करने पड़े, अभी तो सारा कुछ डिफॉल्ट वाले में ही था, इस वजह से सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दूसरी चीज ये है कि जो सुपर कीवर्ड है वो मैक्सिमम टाइम्स हम तब यूज करते हैं जब पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास एक ही जैसा एक ही नाम का वेरिएबल या मेथड होता है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही हो या वेरिएबल भी ओवरराइड हो रहे हो। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड से पेरेंट वाले वेरिएबल को या फिर मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम सुपर का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन नहीं आता, अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है आगे चल के, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सारा काम करेंगे उसमें अप्लाई हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था इसमें लॉजिक ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट का। तो आपने क्या किया होगा कि कैल्सी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ओके, और यहाँ पर कैलकुलेटर क्लास में, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर आपका बना हुआ है, इसमें कैलकुलेटर जावा में आ जाए, इसको सेव करो। क्या दिखा रहा है एरर? कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप कैल्सी। आपने कैल्सी को अब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, इसीलिए एरर दिखा रहा है। ओके, तो चाइल्ड क्लास को अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओ, अगर चाइल्ड को बनाओगे तो फिर वो एरर दिखाएगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती है ना, इनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते न्यू कीवर्ड से। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते न्यू कीवर्ड से। हाँ जी, अगर अभी जैसे मैं बता रही थी ना, कैल्सी वन हमने एक बनाया था एक और, तो ये नेस्टेड अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब मान लो मुझे मेरा दिल नहीं भरा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए। तो मान लो कुछ एक्सटेंशन देना था कि बाद में आकर हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया डिवाइड का। अब इस मेथड को भी मुझे क्या बनाना था, अब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखो मैंने एक ही फंक्शन बनाया, वैसे इसमें भी मैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकती हूँ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या बना देती हूँ, इसकी भी चाइल्ड बना देती हूँ, मतलब मैं कैल्सी 2 बना देती हूँ, और कैल्सी 2 को किससे एक्सटेंड करवा देती हूँ, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। कैल्सी 2 को क्या करते हैं, एक्सटेंड करा देते हैं, किसके साथ में, कैल्सी 1 के साथ। तो अब इसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई भाई, देखो जो कैलकुलेटर क्लास थी उसके पास 4 अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे और कैल्सी 1 के पास एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड था। अब वो पांचों के पांचों मेथड इंप्लीमेंट करना किसके लिए कंपलसरी हो गया, कैल्सी 2 के लिए, ओके, क्योंकि कैल्सी 1 ने तो कुछ डिफाइन नहीं किया। अब देखो मैंने यहाँ पर आया तो यहाँ पे मैंने क्योंकि एक्सटेंड किया था कैल्सी 1 को, तो कैल्सी 1 के मेथड्स तो यहाँ आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपको पेरेंट के भी कंपल्सन है कि लेने ही पड़ेंगे मेथड्स। अभी क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पर, मतलब ये हमने 3 लेवल बना दिए, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे थे कैल्सी 1 में, अच्छा मैंने इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं कराया था, तभी गड़बड़ कर रहा था, मुझे फंक्शन क्यों नहीं आ रहे, एक्सटेंड्स ले लेते हैं और कैलकुलेटर डाल देते हैं। तो इसने अगर एक्सटेंड करा कैलकुलेटर को, तो अब ये कहेगा कि भाई आपने मेथड्स जो है वो पूरे अब्स्ट्रैक्ट किए। तो जैसे मैंने पाई था पहले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लासेस के मेथड्स लेने पड़ेंगे। अगर अगर आपकी अब्स्ट्रैक्शन क्या आ रही है, इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल में आ रही है, तो जो चाइल्ड क्लास अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी
उसको सारे मेथड्स अपनी पेरेंट क्लासेस के इम्प्लीमेंट मारने पड़े। ओके, तो ये चीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रैक्शन के मिक्स को यूज करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो वही है कि भाई मेथड्स बनाओ और फिर जहां पर भी कॉल करना है इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। बस ये ध्यान में रखना है कि पूरे स्ट्रक्चर में लास्ट में एक क्लास ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जो नॉन अब्स्ट्रैक्ट हो, जो नॉर्मल क्लास हो। ओके, तभी सारे मेथड्स डिफाइन हो पाएंगे ना, अदरवाइज तो फिर रह ही जाएगा काम। तो इसलिए ऐसा भी करना जरूरी हो जाए। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब यहाँ पर अगर मान लो मुझे अपना अगला कॉन्सेप्ट देखना है इंटरफेसेस का, तो हम एक काम करते हैं, इंटरफेसेस के ऊपर भी हम एक पैकेज बना देते हैं। एंड किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर दीजिए। तो अगर मान लो आप लोग इंटरफेसेस पे आते हो, तो इंटरफेसेस काम कैसे करते हैं? इंटरफेसेस पे अगर आप देखते हो तो इंटरफेसेस ना कंप्लीट अब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या था कि अब्स्ट्रैक्शन और नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों आ रही थी। अब एक और ड्रॉबैक भी था अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, क्योंकि वो एक क्लास है, तो हम किसी भी क्लास में जाकर मल्टीपल क्लासेस को पैरेंट नहीं बना सकते। मतलब मल्टीपल पैरेंट वाली जो इनहेरिटेंस है वो अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक क्या है, क्लास है। भाई मैं कॉमा लगा के एक और क्लास को एक्सटेंड करना चाहूँ, आई कांट डू दैट। तो ऐसे में इंटरफेसेस आ जाते हैं। अगर आप लोग इंटरफेसेस का यूज करते हो तो इंटरफेसेस क्या हो, ये भी एक तरह से क्लास का क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझते हो, ऐसे वेरिएबल्स, या फिर कह सकते हो स्टैटिक कांस्टेंट नहीं बोलेंगे इसको, हम फाइनल कांस्टेंट्स बोलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेरिएबल्स और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही आ सकते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। तो अगर आप एक इंटरफेस बना रहे हो तो इट इज मैकेनिज्म टू अचीव abstraction, there can only be abstract methods in Java interface। मतलब इसमें हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। So not method body, so it is used to achieve abstraction, multiple inheritance in Java also। तो मतलब जो मल्टी पैरेंट इनहेरिटेंस क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, वो कौन इंप्लीमेंट कर पाता है, इंटरफेस। अगर आपने एक